न जाने किस बदबख्त की मेरे मुल्क को, पुरअमन पुरसकून मुल्क को नज़र लग गई। और आए रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनने को मिलता है कि जिसको सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। और आज फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ पर मुसाफिर गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में 40 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चों समेत मर्द भी शामिल थे। और उसके साथ साथ 11 अफराद जो हैं इस वक्त शदीद ज़ख्मी और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कब रूनुमा हुआ, कैसे हुआ और इसके पस मंज़र में असल हक़ाइक़ क्या है, और इस तरह क्यों जो कि मज़लूम लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, और आखिर कत्ल करने वाले लोग कौन हैं और वो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, मेरे मुल्क का अमन क्यों तबाह करना चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की अफसोसनाक खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर करम के इलाके मंदूरी और डाट कमर में पुलिस की सिक्योरिटी में ये जा रहे थे लोग पेशावर से पारा चनार और पारा चनार से पेशावर की तरफ आने वाली गाड़ियों के ऊपर नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 40 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 40 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें अहले सुन्नत और अहले तशीह शामिल है। नाज़रीन इकराम, अब तक की जो बुनियादी ज़राए से हमें खबरें मिली वो ये हैं कि ये जो मामला है ये कोई फ़िरका वैरियत का मामला नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर अहले सुन्नत और अहले तशीह के जो लोग हैं वो शामिल थे इन गाड़ियों के अंदर जिनको मारा गया है। और पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुतअद्दिद एम्बुलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जाए वकूआ पर पहुंच चुके हैं, और जबकि चेक पोस्ट में 30 से ज़ायद ख़वातीन पनाह लिए अमदाद का इंतज़ार कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जिसको सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए कि आज 40 घरों के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। आज 40 लोग जो हैं वो लुकमा हैं, उजल बन चुके हैं, और इन दहशत गर्दों और इन मुसल्लह अफराद की बंदूकों का वो निशाना बन चुके हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में न सिर्फ ये 40 लोग आज अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे, बल्कि इससे पहले भी आपने बलोचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सुना कि जब पंजाबियों को बसों से नीचे उतार कर उनके ID कार्ड चेक करके उनको मारा गया और उन्हें इतनी अजियतनाक मौत दी गई कि उसके बाद बहुत सी नफरत अंगेज जो पंजाबियों की तरफ से भी जो अल्फाज हमने सुनने को मिले और इस तरह के। नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में 40 अफराद जो हैं वो जा रहे थे, मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिन 40 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, आखिर वो किसी के भाई बहन बेटे या बच्चे तो लाजमी होंगे, लेकिन नाज़रीन इकराम, पुलिस की सिक्योरिटी में और वो आखिर इतने ताकतवर शख्स कौन हैं, आखिर वो किस तरह जो कि इतनी भारी मकदार में वो असला लेकर सामने आते हैं और जब जिसका दिल चाहता है जिसको मर्जी दहशतगर्द कहकर वो उसको उसी जगह पे मार देता है। नाज़रीन इकराम, अब तक जो मरने वालों की तादाद, शहीद होने वालों की तादाद 40 हो चुकी है, और अभी तक इसके मुतालिक जो है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि आखिर वो 40 लोगों का क्या कसूर था, आखिर उन 40 लोगों ने क्या गलती की थी। इसके मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी मौक़िफ़ देते हुए ये कहा है कि हम दहशत गर्दों के साथ जो कि निपटेंगे और बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ है, और साथ में उन्होंने इसके मुतालिक हमदर्दी का इजहार करते हुए भी कहा कि जो कि इस दहशत गर्दी को ख़त्म होना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हम FC के एहलकारों को खैबर पख्तूनख्वा में भेजें या फिर उनको इस्लामाबाद में भेजें। एक तरफ तो हमें दहशत गर्दों से निपटने के लिए हमारे पास जो FC एहलकार हैं वो उनको हम उधर तैनात करना चाहते हैं, और इधर से हमें जो कि एहतजाज के मामलात जो है वो दरपेश आ रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सख्त नोटिस लिया है और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, और इसके मुतालिक जो कि वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए कहा है कि जो भी इसके कसूरवार हैं उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन मासूम जानों की, उन जो कि मज़लूम लोगों का क्या कसूर था,
उनको पता था कि वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं? क्या उनको पता था कि वो रास्ते में ही इन जो कि फिरौनों की गोलियों का निशाना बन जाएंगे? नाज़रीन किराम, वीडियोस तो हम साथ नहीं चला सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे कोई जानवरों की तरह लाशों पे लाशें, फ़लस्तीन जैसा आज ये मंजर हमें देखने को मिला है, और जो कि ग्राउंड के अंदर लाशें ही पड़ी हुई, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, और बाकी तकरीबन कोई 30 ख़वातीन इस वक्त इमदाद के लिए वहाँ पर छुप कर बैठी हुई हैं, अपना लिए हुए बैठी हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में आए रोज़ हमें किसी न किसी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक की जो हमें जो तफसीलात हमारे पास आई हैं वो ये हैं कि ये कोई फ़िरका वारियत का मामला हमें नज़र आता है, जहाँ पर ये कोई जो कि जिस वजह से मुसल्लह अफराद ने इनके ऊपर फायरिंग की, और कुछ एतलात ये भी ज़राए के मुताबिक आ रही हैं कि ये कोई दहशतगर्द थे, और दहशतगर्दों ने जो कि पारा चिनार से बलोचिस्तान आने वाली गाड़ियों के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में 40 अफराद आज अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। नाज़रीन किराम, अब देखते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो इनके खिलाफ किस कदर जो कि सख्त ऑपरेशन करती हैं, और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहे VN वाइब।